दोस्तों, पुणे में एक पुलिस वाले भाई साहब ने एक दुकान पर पैसा पे करने के लिए वहां लगे एक क्यूआर कोड को स्कैन किया। तो उस क्यूआर में पेमेंट वाला कोई ऑप्शन सामने नहीं आया। जैसे हम कभी कभी किसी नए नंबर पर पेमेंट करते हैं, चाहे फोन पे, गूगल पे, कुछ भी हो। जब उस नंबर को हम एंटर करते हैं तब हमारे पास कुछ ऐसा एक मैसेज दिखता है फोन पे में कि भाई साहब एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं क्या वो राइट आदमी है। तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अगले व्यक्ति को पेमेंट करते हैं। ठीक ऐसा ही ये पुलिस वाले भाई साहब के साथ हुआ। ये गए किसी दुकान पर, वहां वड़ा पाव खाया इन्होंने और कुछ वड़ा पाव पैक भी करवाए। उसके बाद बारी आई पेमेंट करने की, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं। अब दोस्तों, हर दुकान पर स्कैनर लगा होता है और कुछ ऐसी दुकानें वड़ा पाव की हो गई या कोई बेकरी हो गई, वहां क्या दुकान पर बहुत सारे स्कैनर लगे होते हैं। ये भाई साहब वहां लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने के बाद इनको एक लिंक दिखता है, सामने लिंक दिखता है। तो ये सोचते हैं कि जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं तो कंफर्म के लिए कभी कभी पूछता है हमसे, तो उस चक्कर में ये उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद भी इनको वो पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं मिलता। इनके सामने वो पेमेंट वाला ऑप्शन ना आकर एक लिंक खुलता है। ये लिंक पर 2-3 बार क्लिक करते हैं क्योंकि इनको पेमेंट करना था। दोस्तों, जब उस क्यूआर कोड पर 2-3 बार प्रयास करने के बाद भी पेमेंट नहीं होता तो ये मोबाइल डालते हैं जेब में और कैश पैसा निकाल के उस दुकान वाले को पकड़ा देते हैं। पेमेंट कैश कर दिया तो ये वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त बाद ही इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में ये देखते हैं कि इनके सेविंग अकाउंट से 18,755 रुपए निकल चुके हैं। दोस्तों, ये देखते हैं कि यार मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया ही नहीं और ना किसी को पैसा भेजा, उसके बावजूद मेरे अकाउंट से 18,755 रुपए कहां चले गए। दोस्तों, ये अपने उस सेविंग अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें मात्र 25 रुपए बचते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो पैसा था वो निकल चुका था। दोस्तों, उसके बाद ये तुरंत अपना जो दूसरा अकाउंट होता है इनका, उसको चेक करते हैं। तो ये देखते हैं उस अकाउंट से भी 12,250 रुपए निकल चुके हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि पैसा आखिर गया कहां। दोस्तों, ये सोचते हैं 2 मिनट के लिए, उतने में तो इनके पास एक ओटीपी आता है। ओटीपी आता है, इनका एक गोल्ड लोन का अकाउंट होता है अलग से, उसका एक मैसेज, एक ओटीपी इन भाई साहब को मिलता है। उस ओटीपी को देखते हैं तो उसमें एक अमाउंट है 1,09,000 रुपए का। और वो ओटीपी इसलिए आई इनके पास कि भैया आप 1,09,000 रुपए किसी और को भेज रहे हो, इसलिए आप अपना जो गोल्ड अकाउंट है उसमें ये ओटीपी एंटर कीजिए। दोस्तों, इतने में ये समझ जाते हैं कि भैया इनके साथ कोई बड़ा साइबर अटैक हुआ है। दोस्तों, ये उस गोल्ड वाले अकाउंट को खोलते हैं, ओटीपी कहीं भी एंटर नहीं करते, लेकिन जब उसको खोलकर देखते हैं तो उसमें 1,09,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका था। अब दोस्तों, ये पुलिस वाले भाई साहब बिल्कुल कंफर्म हो गए थे कि इनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। किसी ने इनके अकाउंट्स में सेंध लगाई है और इनके अकाउंट्स को कंट्रोल करके पैसा निकाल रहा है। दोस्तों, ये उतने में समझ आते हैं और अपना जो बैंक अकाउंट होता है उसको ब्लॉक करवाते हैं तुरंत। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार भाई क्या ही बोल रहा है तू, ये क्यूआर कोड स्कैन करने से कैसे बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं बोलूंगा कि एक अकाउंट ही हैक नहीं हो सकता, आपका जो मोबाइल है वो भी पूरा हैक हो सकता है एक क्यूआर कोड को स्कैन करने से। दोस्तों, ये जो पुलिस वाले भाई साहब के साथ ठगी हुई वो एक क्यूआर कोड स्कैन करने से ही तो हुई। लेकिन हुई कैसे? दोस्तों, हुई ऐसे कि ये साइबर अपराधी क्या करते हैं, ये लोग अपना खुद का एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए या यूं कहे लोगों से ठगी करने के लिए उस प्रोग्राम को एक क्यूआर कोड के रूप में यूज करते हैं। आप देखिए, एक क्यूआर कोड जो होता है उसको हम जब स्कैन करते हैं तो वो हमें एक रास्ता दिखाता है कि भैया जी आपने इस आदमी के यूपीआई का आपने क्यूआर कोड स्कैन किया तो आप पहुंच रहे हो एक ऐसे रास्ते पर जहां अगर आप पैसा डालोगे तो ये पैसा उसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो क्यूआर कोड एक माध्यम हो गया। ठीक इसी तरह ये ठग लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसका एक क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। उस क्यूआर कोड की बहुत सारी कॉपियां निकालकर रात को ऐसे बेकरी शॉप, ऐसी दुकानें जिनके काउंटर्स बाहर रहते हैं, जहां बहुत सारे क्यूआर कोड बाहर की दीवारों पर भी चिपके रहते हैं, जहां डे में लोग बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, इसीलिए दुकान वाले जगह जगह अपना क्यूआर कोड चिपका देते हैं क्योंकि कस्टमर्स को पेमेंट करने में आसानी होगी। तो ये ठग लोग क्या करते हैं, उन्हीं क्यूआर कोड पर नाइट में अपना जो क्यूआर कोड है उसको चिपका के चले जाते हैं। अब दिन में कोई व्यक्ति जैसे किसी वड़ा पाव की दुकान पर आया, वड़ा पाव खाया, पेमेंट करने के लिए उसने कहीं भी स्कैन मारा, उसको स्कैन मारा तो उसके सामने उस क्यूआर कोड के माध्यम से जो फेक है
जो आपको ठगने के लिए बनाया गया है, तो आप पहुंचोगे एक लिंक पर। अब आप इतना भी नहीं सोचोगे कि यार ये कोई मुझे ठगने के लिए क्यूआर कोड चिपका के गया है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मुझे पेमेंट करना है, मैंने वड़ा पाव खाया, पेमेंट करना है। अब आप उसको स्कैन करोगे, पेमेंट वाला ऑप्शन ना खुलकर कुछ और ही खुलता है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप उस फाइल तक पहुंच जाते हैं जो ठग लोगों ने बनाई आपको ठगने के लिए। और दोस्तों, ये जो फाइल है वो एक एपीके फाइल है, वो हो गई आपके मोबाइल में डाउनलोड। आपको पता भी नहीं लगा कि आपके मोबाइल में एक स्कैनर स्कैन करने से एक इस तरह का वायरस, इस तरह की फाइल डाउनलोड हो चुकी है आपके मोबाइल में, जो आपके डेटा को चुरा रही है, जो आपके पूरे मोबाइल का कंट्रोल किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड कर रही है। या यूं कहे कि आपने खुद अपने मोबाइल का जो कंट्रोल है वो इन ठग लोगों को सौंप दिया। दोस्तों, ये पुलिस वाले भाई साहब के केस में भी यही सामने आया। जब जांच की गई कि ये पैसा कैसे निकला, ये ठगी कैसे हुई, तब इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक एपीके फाइल उस क्यूआर कोड के माध्यम से इन भाई साहब के मोबाइल में एंटर कर गई थी। एंटर करने के बाद इनके मोबाइल के बैकग्राउंड में वो पूरा मोबाइल का जितना भी कंट्रोल है, ओटीपी, कॉल्स, बाकी अदर इनकी गैलरी में जो भी फाइलें, वीडियो, ऑडियो, फोटोज जितनी भी है, उन सब का कंट्रोल वो एपीके फाइल यानी वो प्रोग्राम उन ठग लोगों तक पहुंचा रहा था। अब मोबाइल कहीं भी पड़ा रहो, जब उसको कोई दूर बैठा व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि अगला क्या कर रहा है, कब पैसे निकाल रहा है, कब आपकी वीडियोज, फोटो चुरा रहा है। दोस्तों, आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो एपीके फाइल है ना, इससे आप बच के रहे। क्यूआर कोड की किसी भी प्रकार की ठगी से बचना चाहते हैं तो हम जब कभी भी बाहर कहीं पेमेंट करते हैं स्कैनर के माध्यम से, और स्कैनर चाहे किसी भी एप्लीकेशन का हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी स्कैनर, जब हम कहीं पेमेंट करते हैं, अगर इस तरह डायरेक्ट पेमेंट वाला ऑप्शन आया तो ठीक है। अगर पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आया, उसके पहले कुछ और आ रहा है स्कैन करते ही, तो हमें तुरंत बैंक जाना चाहिए, उस एप्लीकेशन को तुरंत हमें बंद करना चाहिए। बंद करके जो भी पेमेंट करना है वो कैश कीजिए और वहां से निकल जाइए। दोस्तों, ये जो क्यूआर कोड वाला स्कैम है, ये और भी बहुत सारे तरीकों से हो रहा है, तो आप भी ऐसी ठगी से बचिए और अपनों को भी बचाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।